हेलो स्टूडेंट्स, सो आज के इस वीडियो में अपन बात कर रहे होंगे कि आपको चॉइस फिलिंग लिस्ट कैसे तैयार करना चाहिए फॉर WBJEE काउंसलिंग, जिससे कि आपको आपके रैंक के अकॉर्डिंग एक बेटर कॉलेज और एक बेटर ब्रांच मिल सके। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आई थिंक आप सभी लोग कर चुके होंगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन पे मैंने ऑलरेडी वीडियो कर दिया कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अगर अभी तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं किए हो तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही आप प्लेलिस्ट जाके चेक करोगे तो WBJEE 2024 काउंसलिंग रिलेटेड वीडियोस के नाम से प्लेलिस्ट होगा, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, देन आफ्टर रजिस्ट्रेशन के बाद आपको करना है चॉइस फिलिंग। ठीक है, अब वो चॉइस फिलिंग को कैसे करेंगे, किन किन चीजों का ध्यान रखेंगे, कौन से कॉलेजेस को ऊपर रखेंगे, कौन से कॉलेजेस को नीचे रखेंगे, ये सारा लिस्ट मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं। ठीक है, सिर्फ लिस्ट को मैं बताऊंगा नहीं, आपको उसको अच्छे से समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, पसंद आए तो एक लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार हो गए तो सब्सक्राइब करके जाना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा ज्यादा शेयर करना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं जी वीडियो को। तो ये अपना टेलीग्राम चैनल है और व्हाट्सएप का ग्रुप भी है अपना, आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, साथ में यदि आप हम लोग के थ्रू काउंसलिंग कराना चाहते हो तो हालांकि वहां पे 199 है, वो पहले प्राइस था, अब 249 प्राइस हो चुका है। आप जाके जल्दी से काउंसलिंग में भी इनरोल हो सकते हो। हालांकि फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग अब खत्म होने वाला है, लेकिन मॉपअप राउंड का काउंसलिंग भी करना चाहते हो तो आप इनरोल हो सकते हो हमारे थ्रू। ठीक है, साथ में आके जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, आप डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके लिए स्क्रीन पे दो नंबर पे आपको जल्दी से कॉन्टेक्ट करना होगा, क्योंकि सीट बुकिंग बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि कॉलेजेस में अब सीट्स उतना रह नहीं पाएगा, क्योंकि काउंसलिंग अब होने वाला है। ठीक है, काउंसलिंग का भी रिजल्ट आने वाला है, उसके थ्रू भी एडमिशन होगा, तो आप समझ सकते हो कि सीट का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए आपको जल्दी से बुकिंग प्रोसेस एटलीस्ट कंप्लीट कर लेना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आप स्क्रीन पे दो नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं जी वीडियो को। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि जादवपुर यूनिवर्सिटी सबसे अच्छा कॉलेज है वेस्ट बंगाल में, अमॉन्ग ऑल दी गवर्नमेंट कॉलेजेस, या फिर प्राइवेट कॉलेज की भी बात करूं तो उससे ऊपर ही है जादवपुर यूनिवर्सिटी। तो अब एक स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन आएगा कि सर मेरा रैंक बहुत पीछे है, मेरे को पता है कि जादवपुर यूनिवर्सिटी तो नहीं मिल सकता, लेकिन फिर भी आपको चॉइस फिलिंग में जादवपुर यूनिवर्सिटी सबसे टॉप पे रखना चाहिए। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं आप नहीं भी रख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक बेटर चॉइस फिलिंग होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा अच्छे से समझा दे रहा हूं। जादवपुर यूनिवर्सिटी का CSE कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आप सबसे टॉप पे रखना। ठीक है, देन आफ्टर मैं बात करूं आपको तो जादवपुर यूनिवर्सिटी के अंदर ही आप IT और EC जैसे ब्रांचेस को टॉप पे रख सकते हो। ठीक है, देन आफ्टर अगर किसी स्टूडेंट को जादवपुर यूनिवर्सिटी में कोई सा भी ब्रांच चलेगा तो वो उसके कोर ब्रांचेस को सेलेक्ट कर सकता है। और जैसा कि जादवपुर यूनिवर्सिटी में बहुत सारे ब्रांचेस, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, प्रिंटिंग इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, ये सभी ब्रांचेस भी आपको चाहिए तो आप यहीं पे पुट कर लेना, नहीं तो आप आगे मूव कर जाना कलकत्ता यूनिवर्सिटी का कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। अब कोई स्टूडेंट सोचेगा बेटर कौन होगा, देखो प्रिंटिंग इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, इन सभी का कोई स्कोप है नहीं फ्यूचर। ठीक है, लेकिन अब जादवपुर यूनिवर्सिटी का वो टैग लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, नहीं तो बेटर ऑप्शंस मेरे अकॉर्डिंग होगा आप कलकत्ता यूनिवर्सिटी में CSE या फिर IT जैसे ब्रांच चूज कर सकते हो। EC ब्रांच भी आप चूज कर सकते हो, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में मिलेगा तो बहुत बेटर ऑप्शन होगा। ठीक है, अच्छा फिर आगे मूव कर जाऊं तो अगर आपको कलकत्ता यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, बहुत सारे स्टूडेंट को होता है कि मेरा रैंक थोड़ा पीछे लेकिन मेरे को कोई गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए, तो आप इसके कोर ब्रांचेस को रख सकते हो, नहीं तो फिर वही बात बोलूंगा, नहीं तो फिर आप आगे मूव कर जाना। जो तीसरा सबसे अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज होता है, कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, ये दोनों आप अपने लिस्ट में रख सकते हो। इसका CS IT EC सेम वही बात जो जादवपुर यूनिवर्सिटी के लिए मैंने बोला। और फिर अगर आपको इसमें पढ़ना ही होगा तो आप कोर ब्रांचेस भी ले सकते हो, क्योंकि आपका भी मानना है होगा कि कोर ब्रांचेस का कट ऑफ थोड़ा पीछे जाता ही जाता है। ठीक है, तो लिस्ट में आपको ऊपर रखना होगा तभी मिलेगा, नहीं तो फिर अगर IM का वो मिल गया ना तो फिर ये नीचे रखोगे तो नहीं मिल पाएगा। चॉइस फिलिंग को मैं थोड़ा और समझा देता हूं, जैसे ABCD आपने अगर चॉइस फिलिंग किया और किसी कारण से कट ऑफ C वाला मिल गया तो D वाला अब नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आपने नीचे रखा था। अगर आप अपग्रेड भी कराओगे, सेकंड राउंड के लिए भी जाओगे, तो AB में से कोई मिला तो ठीक है, नहीं तो जो C लास्ट राउंड में मिला था वही मिल जाएगा, D नहीं मिलेगा, D आपके लिस्ट से खत्म हो गया। तो इसलिए चॉइस फिलिंग को हमेशा प्रायोरिटी ऑर्डर में रखो, जो चाहिए उसको ऊपर रखो, जो नहीं चाहिए उसको नीचे रखो। ठीक है, अच्छा फिर आप IM में रख सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट पूछेंगे सर IM लिस्ट में नहीं दिख, तो फिर कैसे चूज करें सर, तो IM की जगह आपको इस बार UEM दिख रहा होगा। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को लग रहा होगा सर ये तो UEM, वो जो पहले UEM था वो वाला है, लेकिन इस बार जो है ना UEM का खेल IM का खेल थोड़ा डिफरेंट है। आप सभी को पता है कि मैंने IM के ऊपर बहुत सारे वीडियो किया होगा, IM JEE के ऊपर समझाया होगा कि IM JEE के थ्रू 50% सीट जो है मिल रहे थे और 50% सीट आपको WBJEE में जाने वाला था। ठीक है, तो जो इस बार UEM जो पहले था, जिसको आप UEM जानते थे, वो एक्चुअल में UEM नहीं है, वो IM का न्यू टाउन कैंपस हो चुका है। तो कुछ ब्रांचेज आपको IM सॉल्ट लेक में खाली है, कुछ ब्रांचेज IM न्यू टाउन में खाली है, वो दोनों में से आपको कोई भी मिल सकता है। अगर आपको IM सॉल्ट लेक में मिलता है तो भी ठीक है, IM न्यू टाउन में मिलता है तो भी ठीक है, क्योंकि दोनों कॉलेजेस अब UEM के अंडर आ गया।
इसलिए आपको दोनों को मिला के यूईएम लिस्ट में शो कर रहा है, आईएम लिस्ट में नहीं शो कर रहा है, क्योंकि अगर आईएम लिस्ट में शो करेगा तो आईएम सॉल्ट लेक है कि आईएम न्यूट्रॉन नहीं पता चल पाएगा, इसलिए दोनों को मिला के यूईएम दिखा दिया कि आपको आईएम न्यूट्रॉन भी मिल सकता है, आईएम सॉल्ट लेक भी मिल सकता है। ठीक है, तो अगर आपको कंफ्यूजन है बहुत ज्यादा तो आप छोड़ दो, आप हेरिटेज को चूज कर सकते हो या फिर आप टेक्नोमेन सॉल्ट लेक को चूज कर सकते हो। नहीं तो अगर ये बात आप मान चुके हो पूरी तरीके से कि आईएम न्यूटन भी मिलेगा तो वही बात है और आईएम सॉल्ट लेक भी मिलेगा तो वही बात है, तो आप आईएम यूईएम को लिस्ट में अपने रख सकते हो टॉप पे। मेरे अकॉर्डिंग अभी भी ये वेस्ट बंगाल का सबसे अच्छा प्राइवेट कॉलेज है जिसकी प्लेसमेंट आपको सबसे अच्छा देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अच्छा देन आफ्टर आप हेरिटेज के कंप्यूटर साइंस, आईटी और ईसीई को चूज कर सकते हो। एक बच्चा बोलेगा सर मैं ईसीई क्यों चूज करूंगा, मैं तो टेक्नोमेन सॉल्ट लेक में सीएसई लेना पसंद करूंगा, ओवर हेरिटेज में ईसीई लेने से अच्छा होगा। ठीक है, तो देखो मैं उस स्टूडेंट के लिए बोलूंगा कि आप कर सकते हो, सबसे पहले तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मेरा जो पर्सनल सजेशन है वो ये है, सुन लेना ध्यान से, एकदम सुन लेना। ठीक है, कि अगर आप टॉप कॉलेजेस को देख रहे हो, ठीक है, तो आप टॉप कॉलेजेस में सीएससी, आईटी, ईसी। अच्छा एक और बात, अगर मैंने यहाँ पे आईटी रखा है, आप सीएससी स्पेशलाइजेशन के भी कुछ ब्रांचेस रख सकते हो। सर उसका क्या प्रायोरिटी ऑर्डर होगा मेरे को बता देना थोड़ा जल्दी से। अच्छा वो देखो वीडियो लेंदी होगा, ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं क्योंकि मैं एक एक चीजों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो अगर मैं यहाँ पे प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करूं तो आप सीएससी नो डाउट सबसे ऊपर ही रखोगे। ठीक है, देन आफ्टर सीएससी स्पेशलाइजेशन में आप सीएससी का एआईएमएल ब्रांच रख सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग। ठीक है, अच्छा देन आफ्टर आप आईटी ब्रांच इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रख सकते हो। देन आफ्टर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का आप डेटा साइंस पुट कर सकते हो। ठीक है, अगर कॉलेज में है तो, या फिर आप सीएससी का आईओटी ब्रांच देन आफ्टर रख सकते हो, या फिर साइबर सिक्योरिटी है आपको सीएससी का साइबर सिक्योरिटी, वो आप रख सकते हो। देन आफ्टर सीएससी का बीएस बिजनेस सिस्टम आप रख सकते हो। अब ध्यान से सुनना, फॉर एग्जांपल मैं हेरिटेज में चॉइस फिलिंग कर रहा हूं तो मैंने हेरिटेज का सीएससी सबसे ऊपर रख दिया। ध्यान से समझ लेना एक एक बात को, हेरिटेज का सीएससी मैंने रख दिया, फिर मैंने हेरिटेज का एआईएमएल रखा, फिर मैंने आईटी रखा, फिर मैंने डेटा साइंस रखा। ठीक है, क्योंकि सभी कॉलेज अगर आप हेरिटेज में चूज करोगे, टेक्नोमेन से थोड़ा बेटर कॉलेज है, तो डेटा साइंस तक भी मिल रहा है तो सेलेक्ट कर लो। ठीक है, देन आफ्टर इसके आईओटी, साइबर सिक्योरिटी और बिजनेस सिस्टम से बेटर ऑप्शन है कि आप पैरेलली इसके जो अच्छा कॉलेज है दैट इज आपको टेक्नोमेन सॉल्ट लेक, आप टेक्नोमेन में सीएससी चूज कर सकते हो। ठीक है, फिर आप टेक्नो में सीएससी, आईएमएल, आईटी, डेटा साइंस रख दो। देन आफ्टर ये हेरिटेज वाला रख दो, ये बेटर चॉइस फिलिंग होगा। हालांकि मैं इतना नहीं लिख के यहां पे समझा सकता, लेकिन मैंने आपको समझा दिया कि ये सभी कॉलेजेस में सेम है। जो टॉप का कॉलेज है उसका सीएससी, एआईएमएल, डेटा साइंस तक अवेलेबल है तो रख लो। हाँ, हालांकि आईओटी, साइबर सिक्योरिटी, बिजनेस सिस्टम पैरेलली कोई अच्छा कॉलेज है उसके कंप्यूटर साइंस के नीचे आप रख सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया अच्छे से, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर आप टेक्नोमेन सॉल्ट लेक के सीएसआईटी, ईसी या फिर इसके सीएससी स्पेशलाइजेशन है वो रख सकते हो। अगर आपको ईसी भी चाहिए होगा तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग भी रख लेना। ठीक है, अच्छा देन आफ्टर अगर मैं बात करूं तो कुछ गवर्नमेंट कॉलेज भी लिस्ट में मैं आपको दिखा देता हूं, दैट इज आपको जीसी, ईसीटी कोलकाता, आप इसके भी रख सकते हो। हालांकि जो वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट है सिर्फ उन्हीं को मिलेगा ये, अगर आपके लिस्ट में शो नहीं कर रहा है गवर्नमेंट कॉलेज इसका मतलब आप नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट हो। ठीक है, तो इसके भी सीएसआईटी, ईसी को रख सकते हो। फिर आपको बेरामपुर हो गया, फिर आपको शेरामपुर हो गया। जो स्टूडेंट को गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए होगा ये बेटर ऑप्शन है, आप इन प्राइवेट कॉलेजेस के ऊपर रख सकते हो। दैट इज आपको नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज, हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, आप नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज के सीएससी को रख लेना। ठीक है, अब देखो इसमें मैंने ईसी नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि जितना कॉलेज आप नीचे जाओगे ना, सीएससी, आईटी या सीएससी स्पेशलाइजेशन चूज करने का कोशिश करना। बहुत लोअर लेवल का कॉलेज होगा उसमें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग तक ही रहने का कोशिश करना, उसके अंडर भी स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस मत लेना, क्योंकि उतने एजुकेटेड फैकल्टी आपको नहीं मिलेंगे स्पेशलाइजेशन के, और उतना ज्यादा अभी वो कॉलेज डेवलप नहीं हुआ है कि स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस को उतना अच्छा से आपको सिखा सके। ठीक है, इसलिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग चूज करना जितना ज्यादा कॉलेज को लोअर लेवल करोगे तो। ठीक है, अच्छा इसलिए मैंने लिखा एनएससीसी का आप सीएसआईटी चूज कर सकते हो, देन आफ्टर आप हल्दिया का सीएसआईटी चूज कर सकते हो। ठीक है, फिर आप इसके स्पेशलाइजेशन नेताजी को रख लेना, फिर आप हल्दिया के स्पेशलाइजेशन को रख लेना, फिर एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी आपके लिस्ट में। देन आफ्टर गवर्नमेंट कॉलेज की एंट्री होगी। जो वेस्ट बंगाल स्टूडेंट है, पुरुलिया इंजीनियरिंग कॉलेज का सीएसआईटी, ईसी या कुछ कोर ब्रांचेज आप उसको रख सकते हो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो। फिर आपको कोच बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज है, आपको ये भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज में ओवर दीज प्राइवेट कॉलेजेस आप रख सकते हो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो, नहीं चाहिए तो फिर मत रखना। ठीक है, अच्छा नारुला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, देन आफ्टर बेटर कॉलेजेस है, आप इसको लिस्ट में रख सकते हो। इसके कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और आईटी को आप ऊपर रख सकते हो। देन आफ्टर बीपी पोदार का सीएसआईटी। अब देखो कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, नारुला में उन्होंने सीएससी पुट किया, ठीक है, देन आफ्टर बीपी पोदार में उन्होंने सीएससी पुट किया। ठीक है, ऐसे चॉइस फिलिंग करते हैं, ये चॉइस फिलिंग सही नहीं है बिल्कुल। अगर आप नारुला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ना चाहते हो तो चाहे सीएससी ब्रांच से पढ़ो चाहे आईटी ब्रांच से पढ़ो, उतना फर्क नहीं है, लेकिन कॉलेजेस का बहुत डिफरेंस है। ठीक है, तो अब नारुला के सीएससी के नीचे जस्ट नारुला का आईटी पुट करो ना, ये बेटर होता है। क्यों? क्योंकि ब्रांचेस नियरली सेम है।
लेकिन कॉलेज दोनों में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा कॉलेज को प्रायोरिटी दो, देन आफ्टर ब्रांच सीएसआईटी और स्पेशलाइजेशन में से प्रायोरिटी दो, ठीक है। तो इसीलिए देखो मैंने नारुला का सीएसआईटी रख लेना, ठीक है। कुछ स्पेशलाइजेशन जैसे एआईएमएल है, डेटा साइंस है, आप मन बना लो कि हाँ मेरे को नारुला कॉलेज में ही पढ़ना है, तो फिर आप डेटा साइंस एआईएमएल ब्रांच भी ऊपर रख सकते हो ओवर दूसरे प्राइवेट कॉलेजेस के कंपेयर में, ठीक है। अच्छा, देन आफ्टर सैन थॉमस कॉलेज है, ये भी अच्छा कॉलेज है, इसको भी आप रख सकते हो। देन आफ्टर देखो अगर आपको ईसी लेना होगा तो आप एनएसईसी में ईसी या फिर हल्दिया और एओटी में ईसी चूज कर लेना, इनके सीएसआईटी के बाद चूज करना, क्योंकि मैंने क्या बोला, जितना ज्यादा कॉलेजेस को लोअर लेवल पे करते जाओगे, जितना लोअर लेवल का कॉलेज होगा, एवरेज कॉलेज होगा, उसमें थोड़ा टॉप ब्रांच चूज करने का कोशिश करना, क्योंकि जब आप एनएसईसी और हल्दिया में चूज कर रहे हो तो सीएसआईटी स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस में से चूज करना, ईसी को फिर थोड़ा नीचे कर देना, ओके। अच्छा, एमएसआईटी की बात करें, एमएसआईटी अगला अच्छा कॉलेज है जिसमें आपको सीएसआईटी चूज कर सकते हो, कुछ स्पेशलाइजेशन है वो भी आप रख सकते हो, ठीक है। अब देखना, इसमें आप ऐसा कर सकते हो कि आपने एमएसआईटी का सीएससी चूज किया, ठीक है। देन आफ्टर दूसरा पैरेलली कॉलेज है, मैंने लिखा है यहाँ पे जस्ट नीचे टेक्नो न्यू टाउन, आप इसके सीएससी को रख सकते हो, क्योंकि मैंने क्या बोला अभी आपको, अब भी बोला मैंने आपको कि जितना कॉलेज लोअर लेवल का होता जाएगा, प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच चूज करने का कोशिश करना, स्पेशलाइजेशन चूज करने का उतना कोशिश मत करना, वो नीचे रखना लेकिन नीचे रखना। मान जाओ आपका रैंक 50,000, 60,000, 70,000 ऐसे है, तो फिर आप एमएसआईटी के स्पेशलाइजेशन को रख लो, क्योंकि स्पेशलाइजेशन का कट ऑफ थोड़ा पीछे जाता है, ठीक है। देन आफ्टर आप टेक्नो न्यू टाउन को रख सकते हो सीएसआईटी, ओके। फिर आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज है, एमसी के भी है, जेआईएस कल्याणी है, गुरु नानक है, डॉक्टर बीसी रॉय है, बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस जो मैंने आपको बता दिया, ये अपने आप चॉइस फिलिंग में रख सकते हो, ठीक है। ये भी मैंने आपको समझा दिया, लोअर लेवल का कॉलेज होगा सीएससी सीएससी ऐसे रखते आना, ठीक है। थोड़ा अच्छा कॉलेज होगा तो सीएसआईटी स्पेशलाइजेशन रखना, फिर दूसरे कॉलेज का सीएसआईटी स्पेशलाइजेशन रखना, बहुत अच्छा प्राइवेट कॉलेज होगा, टॉप 3 प्राइवेट कॉलेज होगा तो सीएसआईटी ईसी भी चूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ईसी ब्रांच चाहिए तो आप हेरिटेज में ईसी ले लो, कंपेयर टू टेक्नो मेन सॉल्ट लेक में सीएससी या स्पेशलाइजेशन ब्रांच लेने से अच्छा होगा, ठीक है। तो अब यहां पे बोलता हूं एफआईएम सोनारपुर फ्यूचर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, तो थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि फ्यूचर दो कॉलेज है, एक फ्यूचर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट है, एक फ्यूचर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। तो एफआईएम सोनारपुर वाला कैंपस है, इसमें सीएसआईटी को चूज कर सकते हो। फिर देखो जो टॉप के थोड़ा एवरेज लेवल के कॉलेज थे उनके ईसी को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है, तो ईसी भी ले सकते हो। ये बजबज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के सीएसआईटी लेने से बेटर होगा कि आप नारुला में ईसी या फिर बीबी पोदार में ईसी, सैन थॉमस में ईसी, एमएसआईटी में ईसी चूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये चॉइस फिलिंग था, आगे और देख लेता हूं। तो ये फाइनली चॉइस फिलिंग था। अगर आपका रैंक 70,000 80,000 तक भी है ना, तो ये चॉइस फिलिंग अगर आप रखते हो ध्यान से, इसके बाद आपको नीचे क्या करना चाहिए मैं फिर से समझा देता हूं। जिसका रैंक बहुत ऊपर है, ठीक है, जिसका रैंक अबव 50 के प्लस है, आप ध्यान से सीएससी स्पेशलाइजेशन के ब्रांच जरूर रखना। जो कॉलेजेस इसके बाद है ना, एमएसआईटी के बाद एमएसआईटी, ये सभी कॉलेजेस में, ठीक है, ये सभी कॉलेजेस में आप सीएससी स्पेशलाइजेशन जरूर रखना। फिर सीएससी स्पेशलाइजेशन रखने के बाद ईसी भी जरूर रखना, नीचे रखना हालांकि, लेकिन रखना जरूर। कोर ब्रांचेस भी जरूर रखना, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, ये भले हालांकि नीचे रखना, जैसे इसके भी नीचे रख देना सीएसआईटी के नीचे, अगर आपको कोर ब्रांचेस नीचे, लेकिन रखना जरूर, क्योंकि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपका रैंक बहुत पीछे है, चांसेस कम है कि आपको अच्छे कॉलेज में कंप्यूटर साइंस मिलेगा। अगर आप लेना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट करो। एक ही ऑप्शन है, आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू ले सकते हो, नहीं तो ड्रॉप लेके नेक्स्ट ईयर प्रिपेयर करके अच्छा रैंक करके ले सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको चॉइस फिलिंग बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया। इसके बाद आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए कि आपको कौन सा कॉलेज मतलब रखना चाहिए लिस्ट में, कौन सा कॉलेज नहीं रखना चाहिए। ये बेटर चॉइस फिलिंग है, आप इस अकॉर्डिंग अरेंज करना। मैंने समझा भी दिया कि अच्छा कॉलेज होगा उसका सीएससी आईटी स्पेशलाइजेशन आप रख सकते हो, थोड़ा एवरेज कॉलेज होगा तो उसका सीएससी आईटी रखना, ईसी मत रखना, बाद में रखना, नीचे रखना। और बहुत लोअर लेवल का कॉलेज होगा तो उसका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग रखना, और देन आफ्टर बहुत नीचे जाके आगे सभी का सीएससी सीएससी रखते जाना। जो लोअर लेवल जितने कॉलेजेस हैं, जैसे आपको एमएसआईटी, टेक्नो न्यूटन, ये सब एवरेज कॉलेजेस हैं, तो सभी का कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग रखना, फिर सभी का आईटी रखना, ठीक है। तो ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। तो आई होप आपको चॉइस फिलिंग सही से समझ में आ गया होगा। आपने जितने भी वीडियोस देखे होंगे, आपको अगर कंफ्यूजन है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियर हो गया होगा कि चॉइस फिलिंग आपको कैसे करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारे कंटेंट आना बाकी है, अच्छे कंटेंट आपको इस चैनल पे दिख जाएंगे, तो चैनल पे बने रहना, सपोर्ट करना, आपका सपोर्ट चाहिए हमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।